Assembly peoples, how are you? I hope you all are fine. So welcome back to my channel and welcome back to another video. So in this video I'm going to answer all your question जो आपने लास्ट वीडियो में पूछे थे, और उस वीडियो में जो भी आपने उस वीडियो से रिलेटेड या नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे उन सबका आंसर मैं करूंगी. एंड थैंक यू सो मच उस वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सारे क्वेश्चन निकले हैं एक नोटबुक में क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे, और जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही रिपीटेडली क्वेश्चन है. तो पहला क्वेश्चन लेते हैं. इज नर्सिंग ऑफिसर इज डिफरेंट पोस्ट इन हॉस्पिटल और सेम एज ए नर्स? आई वॉन्ट टू बी ए नर्स. सो जो नर्सिंग ऑफिसर है और नर्स है, सबसे पहली बात तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है. बट जो पहले हमारे प्रोफेशन को टर्म दिया गया था नर्स, अभी वो गवर्नमेंट ने मॉडिफाई करके नर्सिंग ऑफिसर कर दिया है. तो आपकी जितनी भी आइडेंटिटी प्रूफ है या आईडी कार्ड है सब पे नर्सिंग ऑफिसर आने वाला है. नर्स कहीं पे भी नहीं लिखा आने वाला. अदर देन कि जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स अभी भी पोस्ट निकालते हैं नर्स लिख के ही निकालते हैं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट में ये फुली अप्लाइड हो चुका है. हमारे प्रोफेशन का जो न्यू नेम है नर्सिंग ऑफिसर है. सो आपको भी इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने हमें एक डिग्निटी प्रोवाइड करके हमारी जो पोस्ट को नेम दिया है नर्सिंग ऑफिसर है, उसमें हमारे वेल डिफाइंड जो है हमारा वर्क क्राइटेरिया है, हमें क्या वर्क करना है वो सारा एकदम डिफाइंड किया गया है. सो यस, अब अगला क्वेश्चन है. इज देयर एनी ट्रेनिंग पीरियड फॉर न्यूली अपॉइंटेड नर्स और नर्सिंग ऑफिसर्स? सो ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीटेड था कि क्या कोई ट्रेनिंग दी जाएगी जब हम लोग 69 के बाद या फिर कहीं पे भी न्यूली ज्वाइन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में. यस, आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, बट स्टार्टिंग में आपको आपका जो डिपार्टमेंट दिया जाएगा आपको वहीं पे एज ए ऑब्जर्वर रखा जाएगा. आप कुछ दिन ऑब्जर्व करोगे, फिर कुछ दिन आप अपने सीनियर्स के सुपरविजन में वर्क करोगे, पेशेंट्स लोगे, एंड आप धीरे धीरे फिर सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओगे और फिर खुद से पेशेंट लेके खुद से वर्क करोगे. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. जब मैंने ज्वाइन किया था मुझे कुछ भी नहीं आता था. मैंने भी अपने सीनियर्स के सुपरविजन में रह के धीरे धीरे काम सीखा है, एंड टुडे आई थिंक आई एम दैट कॉम्पिटेंट कि मैं हैंडल कर सकती हूँ सिचुएशन. सो यस, एंड द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन इज सैलरी अमाउंट ऑफ ए नर्सिंग ऑफिसर. तो इसके लिए तो मुझे एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी बड़ी सी. सो जो नर्सिंग ऑफिसर की मैं छोटे छोटे बता देती हूँ. जो बेसिक सैलरी है स्टार्ट होती है बेसिक 44,900. सो यस, इट इज़ बेसिक सैलरी. तो यही नहीं है, प्लस इसमें जो भी आपके अलाउंस चलेंगे HRA, TA, DA एंड ऑल मिला के आपकी सैलरी हो जाती है 80+. तो जो HRA है आपका अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से अलग अलग होता है. लाइक XYZ सिटीज़ में डिवाइड होती हैं और उसी हिसाब से आपको HRA प्रोवाइड होता है. लाइक दिल्ली का HRA ज़्यादा है कंपेयर टू ऋषिकेश, और इसी तरह दो डिफरेंट सिटीज़ में सैलरीज के फर्क में 4,000 to 5,000 का फर्क आ जाता है ड्यू टू HRA. अदरवाइज बेसिक आपकी सेम होती है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू क्रैक नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग एंड व्हाट बुक्स आई हैव टू फॉलो. सो जो आपको नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम है डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्लियर कर सकते हो. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको उसमें कोचिंग की ज़रूरत है. बट सी, कोचिंग ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरी है कोचिंग लेना. अगर आप में उतना डिटर्मिनेशन है कि यस मैं क्लियर कर लूँगा या कर लूँगी, सो डेफिनेटली आपको कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं है. बट सिंपल सी बात है, हम जब स्कूल में थे तब भी हम ट्यूशन्स ले रहे थे 11th और 12th में फिजिक्स का, लाइक दैट. तो उस टाइम जो कोचिंग होता था हमारे लिए गाइडेंस का काम करता था. सो यहाँ पे भी वही है, वो सिर्फ हमारे गाइडेंस का काम करेगा. बट जो सेल्फ डिटर्मिनेशन है आपकी खुद की होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग ज्वाइन किया एंड आप सोचेंगे कि दैट्स इट मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा. नो, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी खुद से. सो यस, आप कोचिंग के बिना एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट आप एक शॉर्ट टाइम पीरियड में अपने को खुद को एक अच्छा पुश देना चाहते हो और आपको एक अच्छी गाइडेंस चाहिए. सो डेफिनेटली आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए कुछ टाइम खुद के लिए देके. और जो आपको बुक्स फॉलो करनी है, सी बुक्स आपको फॉलो करनी है एनक्लेक्स, मॉस्बी, PR यादव एंड टारगेट हाई. अभी तो टारगेट हाई का नया एडिशन आ चुका है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं. बहुत अच्छी बुक है. बेसिक से स्टार्ट करना, हमेशा कोई भी चीज़ आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे और फिर जाके कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा. सो स्टार्ट विद टारगेट हाई, PR यादव, एंड देन गो फॉर एनक्लेक्स एंड देन मॉस्बी. और सबसे बड़ी बात कि आपको फ्रीक्वेंटली इतना ज़्यादा एक ही दिन बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट कंसिस्टेंसी इज मस्ट.
और आजकल तो यूट्यूब पे इतने सारे फ्री कंटेंट्स अवेलेबल हैं, यू कैन यूज दैट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू टेक रेस्ट इन नाइट ड्यूटीज? सो यस, वी टेक रेस्ट इन नाइट ड्यूटीज, बट ऐसा नहीं है कि हम बहुत लंबा टाइम रेस्ट लेते हैं या फिर पेशेंट को छोड़ देते हैं. नो, हम लोग पेशेंट के साथ कोई ना कोई रहता है, उसके बाद हम लोग सम अमाउंट ऑफ रेस्ट लेते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, can GNM students apply for the post of NO? Which exam we have to give? Yes, you can apply for the post of NO. You can give NORCET exam and other central government exam. उसके लिए आपको like central government के तो criteria है like specially AIIMS का you need 2 year of experience, और अलग सेंट्रल गवर्नमेंट जो एग्जाम्स आते हैं या फिर स्टेट के आते हैं वो भी कभी कभी एक्सपीरियंस मार्क लेते हैं. तो फॉर नॉर्सेट यू नीड 2 year ऑफ एक्सपीरियंस एंड फॉर अदर एग्जाम यू नीड एटलीस्ट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस, एंड डेफिनेटली you can go for it. You can be NO. And the other question is, total night duties per month in AIIMS hospital, and सारी एक साथ लगती हैं क्या ड्यूटीज? तो जो नाइट ड्यूटीज होती है वो टोटली 6 होती है मंथ्स की, एंड इट डिपेंड्स ऑन वार्ड एंड ICU और यूनिट इन विच यू आर वर्किंग. जो नॉर्मली जो यूनिट्स होती है, नॉर्मली जो क्राइटेरिया है वो 6 नाइट्स का ही है, और बेसिकली ये 2 स्लॉट्स में लगती है, 3 एट ए टाइम एंड 3 एट ए टाइम. ये आपका एडजस्टमेंट है एंड आपके सीनियर्स का एडजस्टमेंट है जो आपका रोस्टर बना रहे हैं कि आप फर्स्ट 15 डेज में लगाना चाहे या हाफ ऑफ करके लगाना चाहे, बट 3 एट ए टाइम लगती है. उसके बाद आपको एक नाइट ऑफ मिलता है, दोनों नाइट्स के बाद, मीन्स आपको मंथ में 2 नाइट्स ऑफ मिल जाते हैं. एंड कुछ कुछ यूनिट है जैसे कि डायलिसिस, जैसे कि OT, वहाँ पे आपकी 3 नाइट्स होती हैं पर मंथ की. ओके, सो दैट्स हाउ इट इज. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्यूटी एंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ NO. सो ड्यूटी एंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो NO तो भर भर के बड़ी सी है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी. सो हमारी जो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटीज़ होती हैं वो बेसिकली होती है जो हमारा बेसिक वर्क है जो हमें सिखाया जाता है. ये प्राइवेट हॉस्पिटल से बिल्कुल ही डिफरेंट है कि हमें बहुत ही हॉस्पिटलिटी वाला सीन नहीं रखना होता है. हमारा जो एक्चुअल वर्क है वो हमें करना होता है. हमें मेडिकेशन करनी होती है, हमें पेशेंट केयर करनी होती है, ओरल केयर, बैक केयर, हाइजीन, ये सब मेंटेन करना होता है. इन सब चीज़ का ध्यान रखना होता है. बेड सोर को प्रिवेंट करने के लिए केयर देनी होती है, अदर देन की दिखावे वाली केयर नहीं करनी होती, हमें एक्चुअल केयर करनी होती है. और वो जो एक्स्ट्रा केयर प्राइवेट हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा वर्क, केयर नहीं, एक्स्ट्रा जो वर्क दिया जाता है हमें यूजलेस आई थिंक सो, वो यहाँ पे नहीं करना होता. आपको आपका एक्चुअल वर्क करना होता है. उसके लिए एक अलग से वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगी. विच कोचिंग आई हैव टू ज्वाइन, या ये पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, जो भी पर्सन ने कमेंट लिखा है. सो डेफिनेटली इट इज़ योर पर्सनल चॉइस, एंड कि आप कहाँ ज्वाइन करना चाहते हो. मैं ये बताने वाली कोई नहीं होती कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करो. बस आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करो, जहाँ भी आप ज्वाइन करो, आप खुद सेल्फ डिटर्मिनेशन रख के पढ़ो, क्योंकि कोचिंग वाला कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला है. डेफिनेटली वो सिर्फ आपको कंटेंट देना वाला है, और पढ़ना तो आपको ये, चाहे कहीं पे भी ज्वाइन करो, ऑलमोस्ट सबका कंटेंट सेम होता है. बट द थिंग इज, आपको किसके पढ़ाने का तरीका आप अच्छा ग्रैब कर पा रहे हो, वो आपके लिए मैटर करता है. बाकी बहुत सारी कोचिंग है, डिपेंड्स कि आप कहाँ रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो. और आई थिंक ऑलमोस्ट आजकल हर स्टेट में नर्सिंग की कोचिंग ओपन हो चुकी है, so you can join. Is nursing officer post is good for girls? Next question is, क्या नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट लड़कियों के लिए अच्छी है? So definitely अच्छी है यार. मतलब आप खुद के पैरों पे स्टैंड हो पाओगे, खुद इंडिपेंडेंट बन पाओगे, इससे अच्छा क्या है. मीन्स आप 25 जैसे ही आपने पास किया, आपने एग्जाम दिया, एंड जो भी आप 24, 25, 26 की एज में आपने ज्वाइन कर लिया, आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए, एंड यू आर अर्निंग गुड लाइक 80,000 प्लस. तो आपको क्या चाहिए, इससे अच्छा क्या है लड़कियों को. मीन्स हमारी जो सोसाइटी में गर्ल्स की अभी हालत है उसको अपडेट करने का इससे अच्छा तरीका क्या है. और भी बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट. आप इतनी कम एज में इतना अच्छा इंडिपेंडेंसी ले सकते हो, तो डेफिनेटली गो फॉर इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नर्स एंड पेशेंट रेशियो?
अब नर्स एंड पेशेंट का रेशियो है वो फिर से मैं बोलूँगी डिपेंड्स ऑन वार्ड्स एंड आईसीयू एंड अदर प्लेसेस। जो आईसीयू का है वो डेफिनेटली जो हमारे आईएनसी के प्रोटोकॉल्स उसके अकॉर्डिंग ही फॉलो होता है, दैट इज 1:1। 1 नर्स को 1 पेशेंट ही अलॉट होता है एंड वार्ड्स में 1 नर्सिंग ऑफिसर को 1:8 अलॉट हो जाते हैं। बट सम टाइम्स ही होता है कि आपको लाइक बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो रही है, लाइक इन कोविड टाइम्स जब क्राइसिस होती है तभी ऐसा होता है कि आईसीयू में आपको 1:2 हो जाए तब, और वार्ड्स में 1:10 हो जाए तब। अदरवाइज जो आईएनसी के प्रोटोकॉल्स हैं डेफिनेटली वही फॉलो होते हैं यहाँ पे। ओके, एक कमेंट था कि क्या मुझे आईएनसी सर्टिफिकेट की नीड है, मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से पास आउट हूँ, तो अभी नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया है मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनका क्लियर हुआ है, तो क्या उनको ज़रूरत है? सो डेफिनेटली यू नीड आईएनसी सर्टिफिकेट, क्योंकि आईएनसी से बड़ा तो कुछ भी नहीं है नर्सिंग के लिए। तो चाहे आप सफदरजंग से पास आउट है चाहे एम्स से पास आउट है, आपको आईएनसी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और मैं रिकमेंड करूँगी एटलीस्ट आपको, ये प्रोसीजर उनका काफ़ी लंबा होता है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं उनके पास आईएनसी सर्टिफिकेट बनवाने, राइट। सो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे एटलीस्ट 1 मंथ पहले आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, फिर वो आपका बनाएंगे। ये सारे प्रोसेस में 1 मंथ लग जाते हैं एंड अब तो मेरे ख्याल से कोविड की वजह से ऑनलाइन भी ये प्रोसेस हो रहा है, तो आप वहाँ के जो नंबर हैं उन पे कॉल करके डेफिनेटली इस प्रोसेस का पता कर लेते हैं। बट फिर भी वो एटलीस्ट 1 मंथ लेते हैं, चाहे ऑनलाइन प्रोसीजर हो चाहे ऑफलाइन प्रोसीजर हो। और आईएनसी से बड़ा कुछ भी नहीं है, तो चाहे आप एम्स से पास आउट है चाहे सफदरजंग से, आपको ये बनवाना पड़ेगा और शो करना पड़ेगा। एंड द अदर क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीएचओ एंड एनओ। सीए इसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। सो सीएचओ जो है अभी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, एनएचएम के अंडर आती है एंड अभी ये सिर्फ 3 इयर्स की है। 3 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है आपको, एक सर्टेन टाइम पीरियड की ट्रेनिंग कंप्लीट कराई जाती है एंड देन उसके बाद जब आप पास होते हो आपको वो लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, वो कुछ बॉन्ड होता है लाइक कुछ मनी का, एंड उसके बाद अगर बीच में आप छोड़ते हो सो यू हैव टू गिव सर्टेन मनी टू देम ऑल्सो, तो तब आप, ये 3 इयर्स का है। और जो एनओ का जो है उसमें अगर आपको हायर स्टडीज करनी है या फिर आप चाहते हो और अच्छी हायर पोस्ट पे जाने के लिए, प्रिंसिपल ट्यूटर एसएनओ ये सब बनना चाहते हो, देन गो फॉर एनओ। और जहाँ बात करूँ सैलरी की, जहाँ पे आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर एनओ, क्योंकि प्रैक्टिकली जब बात की जाए सीएचओ अच्छा है। सीएचओ उन लोगों के लिए अच्छा है जो अभी टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। बट जो लोग थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हैं एंड जो लोग अच्छे ड्रीम्स अप्रोच करते हैं कि हाँ मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ और आगे मुझे अच्छा करना है, गो फॉर एनओ, क्योंकि सीएचओ से आपके ड्रीम्स फुलफिल नहीं हो सकते। लाइक आपको 25,000 सैलरी मिलेगी प्लस आपको 15,000 इंसेंटिव तब मिलता है अगर आप उसको कंप्लीट करते हो, या फिर आपका जो एमओ है उसको आपको इंसेंटिव के लिए अप्रोच करते हैं। और एनओ में इस सब की टेंशन तो नहीं है कि आपको कोई अप्रोच करेगा तभी आपको कोई साइन करेगा आपके पेपर्स पे तभी आपको आपका इंसेंटिव मिलेगा, ये सब नहीं है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगी। सो बेस्ट जो है एनओ ही है। ओके, नॉर्सेट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में क्वेश्चन है। सी, नॉर्सेट के डॉक्यूमेंटेशन का क्राइटेरिया है ऑलमोस्ट ऑल एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सेम है। आप पिछले नॉर्सेट के किसी भी एम्स का जहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना है, आप वहाँ के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जब उस टाइम नोटिस आया था वो निकाल के देखिए और उस पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप रेडी करके देखिए। जो भी एम्स आपको लेना है या आप लेना चाहते हैं वही डॉक्यूमेंट्स ऑल द टाइम चाहिए रहते हैं, तो उसमें माइनर ही चेंज आता है। तो वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे मेरे को उस टाइम क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, तो आप अभी से वो प्रिपेयर करके रख लो, राइट। और कैन आई ज्वाइन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, मुझे गवर्नमेंट जॉब नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन प्राइवेट हॉस्पिटल। पर मैं सजेस्ट करूँगी लाइक मुझे तो किसी की अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में मालूम नहीं है इतना, बट अगर मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं तो प्लीज़ आप प्राइवेट हॉस्पिटल मत ज्वाइन करिए, क्योंकि मुझे पता है कि
प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन करते समय पढ़ना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और बहुत ही मुश्किल होता है। आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और आपके लिए हैरेसिंग होता है। और दो नाव पे सवार होना तो कभी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आपको एक ही तरफ फोकस करना पड़ेगा। तो मैं डेफिनेटली आपसे बोलूँगी कि कुछ टाइम आपकी आगे आने वाली लाइफ को देने के लिए तो मैं आपको डेफिनेटली कहूँगी जो आपकी 60 ईयर्स है उसके लिए आप अपने को खुद को 6 मंथ दीजिए, उसमें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। तो वो अभी के जो 6 मंथ है आपकी 60 ईयर्स की फाइनेंशियल लाइफ को अच्छा बना देंगे। तो अभी मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं देन जस्ट प्रिपेयर फॉर नॉर्सेट 2022 एंड ऑल द बेस्ट। सो ये थे अभी के क्वेश्चन, जो बाकी को क्वेश्चन है मैं बाद में आंसर करूँगी। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट है सो कमेंट करो, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।